بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بھلی کار ہے تمام کے علم جی سفر جی پروگرام میں آؤں تمام جی پنجی میزبان ڈاکٹر کنول میمن. امید ہے تمام سب خیر خیریت سے ہوندا. ناظرین, علم جے سفر جی پروگرام میں اساں علم جے مختلف موضوعات تے بحث مباحثو کندا آहियूं, گفتگو کندا آहियूं. جیئں علم جی اہمیت ہوجے, چاہے علم جو شعور ہوجے, چاہے علم جی کھوٹ ہوجے. تو ناظرین اج بھی اہڑے ہی عنوان تے اساں گفتگو کنداسیں علم جی کھوٹ. علم جی کھوٹ ناظرین जेका आहे असांजे मुआशरे में हिकिड़ो अहम ऐं संगीन मसइलो आहे जेको हर इंसान जी ज़िंदगी ते असरअंदाज़ थिए थो. केतिरनि ई इलाइक़नि में इल्म जी खोट जूं वजूहात मुख़्तलिफ़ आहिनि, चाहे उन्हनि में स्कूलनि जी गैर मौजूदगी हुजे, चाहे उन्हनि में वसीलात जी घटिताई हुजे, चाहे जेके आहिनि सक़ाफ़ती समाजी ऐं इलाक़ाई असरात उन्हनि ते पवंदा हुजनि, ऐं चाहे जेको आहे तालीमी इदारनि जी नाक़िस मयार जे मुताबिक़ ॿारनि खे स्कूल जी तालीम मुहैया करण में घटिताई थी वञे. नाज़रीन, उन जे करे उन्हनि इंसाननि में शऊर ऐं मुहारतुनि जी कमी रहिजी वञे थी. ऐं उन खां अलावा जेके आहिनि समाजी ऐं मुआशी असरात पिणु थियनि था जेके तालीम हासिलु करण में रंडक विझनि था. नाज़रीन, इन सां ई तालीम हासिलु करणु तमामु घणी ज़रूरी थी वञे थी ऐं उन जो रुझान करणु तमामु घणो ज़रूरी आहे. अंगनि अखरनि मां इहा ख़बर पवे थी त पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ सूबनि में ख़ासि करे असांजी सिंध में तालीम जो रुझान तमामु घटि आहे. ऐं अफ़सोस सां तालीम जो रुझान जेको आहे तक़रीबन 60% ते आहे. 40% अञा उन जे खाल खे पूरे करण जी ज़रूरत आहे. ऐं उन में सभिनी खां अहम वजूहात जेके आहिनि, सभिनी खां पहिरें नंबर ते आहे त ॿारनि खे स्कूल जी फ़ीस भरण जे लाइ पैसा न आहिनि या वसीलनि खे पूरे करण जे लाइ अख़राजात न आहिनि. ॿिए नंबर ते जेको ख़ासि ऐं तमामु घणो ज़रूरी आहे त स्कूलनि जी मौजूदगी न आहे. ऐं अगरि स्कूलनि जी मौजूदगी आहे त उन्हनि में सामान मुहैया नथो कयो वञे. ऐं स्कूलनि में अगरि सामान आहे त उन्हनि में उसातिज़ा न आहिनि या उन्हनि जी ट्रेनिंग नथी कई वञे. त नाज़रीन, ईअं ई असांखे तहक़ीक़ जे मुताबिक़ ख़बर पई आहे त 30,000 तक़रीबन स्कूल जेके आहिनि उहे या त बंदि आहिनि या गैर फ़ाल तरीक़े सां आहिनि. इन्हनि सभिनी ते असां अॼु बहस मुबाहिसो बि कंदासीं ऐं गुफ़्तगू बि कंदासीं त आख़िर असांजे मुल्क में ख़ासि करे असांजे सूबे सिंध में इल्म जी घटिताई या खोट आख़िर आहे छो. नाज़रीन, तमामु बहितरीन महिमान मौजूदु आहिनि जिन खे असां पंहिंजो पाण सां मदहू कयो आहे ऐं बहितरीन शख़्सियत जा मालिक आहिनि. असां सां पहिरें नंबर ते मौजूदु आहिनि जेके पाण वाइस चांसलर आहिनि फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी जा. जी नाज़रीन, आउं ॻाल्हि कयां पई प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाब्ता खान शनवारी जी. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम एंड कैसे हैं सर? थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच सर हमारे प्रोग्राम में आने के लिए. इल्म जो सफ़र और स्पेशल थैंक्स. प्लेजर ऑफ माइन. बेशक सच्ची बात है. थैंक यू. वंडरफुल आइडिया और बहुत अच्छे टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं. आपके तमाम जो सीनियर्स हैं उनको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छे टॉपिक को चूज़ किया है एंड रियली ग्रेटफुल. सर बहुत 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 शुक्रिया. जी नाज़रीन, असां सां ॿिए नंबर ते महिमान मौजूदु आहिनि जेके पाण फॉर्मर वाइस चांसलर आहिनि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जा ऐं माशाअल्लाह सां उन्हनि पब्लिकेशन्स ते बि कमु कयो आहे. रिसर्च पब्लिकेशन्स 27 माशाअल्लाह सां उन्हनि जा आर्टिकल्स आहिनि. ऐं उन खां अलावा जेके आहिनि उहे एसोसिएट थियल आहिनि इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट सां बि. जी आउं ॻाल्हि कयां पई प्रोफेसर डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद मरी साहब जन जी. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. कीअं आहियो सर? बिल्कुल ठीक. भली कार है तव्हांखे इल्म जी सफ़र जे प्रोग्राम में. थैंक यू वेरी मच. गुफ्तगू थींदी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. जी नाज़रीन, असां सां 3 नंबर ते महिमान मौजूदु आहिनि जेके पाण फॉर्मर वाइस चांसलर आहिनि KSB जा ऐं माशाअल्लाह सां एजुकेशनिस्ट आहिनि. जी आउं ॻाल्हि कयां पई प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ महमूद जी. ऐं भली कार कयां थी उन्हनि खे इल्म जी सफ़र जे प्रोग्राम में. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर काशिफ. अस्सलाम वालेकुम जी. बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. जी नाज़रीन, बिना देरि कंदे असां पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ कंदासीं. सभिनी खां पहिरियों मुखातिब कंदासीं पंहिंजे पहिरें महिमान खे प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाब्ता खान जी. सर मैडम सर, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है कि लेक ऑफ एजुकेशन हमारे मुआशरे में फॉर एग्जांपल बात की जाती है कि अगर किसी इंसान में इल्म नहीं है तो उसके नुकसानात कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? देखें, ये कोई इत्तेफाक ही समझें. पहले तो ये कि पहले भी मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब उसके नुकसानात. आज सुबह इत्तेफाक से मैं पढ़ता हूँ तो
कुरान शरीफ की एक सूरत है 39 अज़्ज़ुमर, और उसके 9 सूरह में ये कहते हैं, 2 बातें वो करता है। एक ये कि क्या अल्लाह पाक कहता है कि क्या 2 लोग बराबर हैं, एक वो कि जो अच्छे काम करता है, लोगों की हुकूकुल्लाह और इबादत सारी बातें करता है, इबादत करता है वगैरह वगैरह, और एक वो कि जो कुछ नहीं करता या गलत रास्तों पे, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? फिर दूसरी टॉपिक में वो ये कहता है, जो कि आज का टॉपिक है, कि क्या एक इल्म वाला और एक बग़ैर इल्म वाला कभी बराबर हो सकते हैं? तो ये अल्लाह ख़ुद कहता है, यानी वो ज़ोर डालता है कि जी ये आप हर इंसान पे लाजिम है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवरल हदीसें हैं कि जो आप ले सकते हैं कि भाई इम्पोर्टेंस ऑफ इसका कितना है। तो ये तो है इसकी ज़रूरत, लेकिन अगर उसका दूसरा एस्पेक्ट ले लें कि असल में आप इल्म और आलिम कहते किसको है? सिर्फ़ एक ख़ास डिग्री लेना, एक ख़ास स्पेशलाइज हो जाना, जब दुनिया के सारे हालात, पूरी दुनिया के देखें, पाकिस्तान भी उसका एक हिस्सा है, तो जो कुछ हो रहा है इस वक्त, तो क्या वो कोई अनपढ़ लोग कर रहे हैं? तो अब इल्म, आलिम, एजुकेशन और तालीम और फिर डिग्री, इन सब को हमने सोचना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इंसानियत, इस पे हमारा जो आजकल के मेरे ये सारे दोस्त हैं, जो हम फोकस कर रहे हैं कि सोसाइटीज़ के साथ मिल के काम करें और हम डायग्नोस करें कि हमने करना क्या है। सिर्फ़ एक प्रोफेशनल डिग्री, वरना इंजीनियर, डॉक्टर, वो बहुत माशाल्लाह काबिल लोग हैं, लेकिन जब आती है बात सोसाइटी की, तो इल्म की ज़रूरत उस वक्त है कि आपने एक दूसरे के साथ, जानवरों के साथ, एनवायरनमेंट के साथ इस दुनिया में रहना कैसे है, ये आपको इल्म से पता लगता है। तो इसलिए उसकी ज़रूरत जो है आपकी रोज़मर्रा हर चीज़ से है, सिर्फ़ एक ख़ास मरज़ की या एक ख़ास पुल बनाने के लिए या इसके लिए नहीं है, बल्कि इस इंसान इस दुनिया में आया क्यों है और जल्दी जाएगा, तो आने और जाने में दरमियान जो टाइम है ये किस तरह गुजारेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद जी, सर हिकिड़ो अल्फाज़ इस्तेमालु कयो अणपढ़ियल। सर असां अणपढ़ियल कंहिंखे था चऊं, पढ़ियल लिखियल माण्हू कंहिंखे था चऊं? सिर्फ़ु किताब पढ़ण खे पढ़ियल लिखियल चऊं था? मुंहिंजे ख़्याल में फंक्शनल डेफिनेशन इहा ई आहे, जेको किताब पढ़ी सघे थो उहो पढ़ियल आहे, जो किताब नथो पढ़ी सघे उहो अणपढ़ियल आहे। पर अणपढ़ियल माण्हू को अकुल खां गाफ़िल हुजे इहो ज़रूरी कोन्हे, पर किताब अहिड़ी शइ आहे जेको माण्हू खे उहो रस्तो ॾेखारे थो जंहिंमें माण्हू इल्मु बि हासिलु करे थो, अकुल बि हासिलु करे थो, मुशाहिदो करण जी सघ बि उन में पैदा थिए थी, उहो स्किल बि उन में अचे थो। उन जे करे किताब ऐं फॉर्मल एजुकेशन या नॉन फॉर्मल एजुकेशन माण्हू खे वठी थी वञे उन रस्ते ते जेको आम तरह सां, ज़ाहिर आहे कुझु माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके जिन खे तइलीम बिल्कुलु कोन हुई, ऐं पर उहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माण्हू आहे, उहे आम माण्हू कोन हुआ। उन जे करे बग़ैर तइलीम जे बि हू कंहिं बि आलिम, कंहिं बि फाज़िल ऐं कंहिं बि ॿाहिरि माण्हू खां शायदि बहितर कमु करे सघिया थिए। पर हू फंक्शनल जेका डेफिनेशन आहे इल्म जी, उहा इहा आहे त जेका फॉर्मल एजुकेशन आहे ऐं उहा केतिरी थो हासिलु करे। असां वटि तव्हां पाण पंहिंजे इंटरव्यू में चयो त 60% ॿार यूनिवर्सिटी पहुचनि था, 40% ॿार यूनिवर्सिटी स्कूल नथा पहुचनि। ऐं पर इन खां वधीक इंट्रस्टिंग जेको नंबर आहे उहो इहो आहे त असांजे मुल्क जी जेका एलिजिबल कोहट आहे, जेका हायर एजुकेशन में अचणु खपे, छो त सही तइलीम माण्हू खे जंहिंमां मुतालो बि थिए, उन मुताले खे माण्हू इस्तेमालु करे सघे पंहिंजी ज़िंदगी में, त उहा यूनिवर्सिटी खां पोइ थी अचे, जंहिंमें स्किल्स बि घणा था अचनि, जंहिंमें थ्योरेटिकल बेस मुंहिंजो ठहे थो, जंहिंमें प्रोफेशनल बेस मुंहिंजो ठहे थो। त उन में एलिजिबल कोहट जो सिर्फ़ु 10% माण्हू अहिड़ा आहिनि, 10% जेके यूनिवर्सिटी पहुचनि था। अच्छा, उन मां बि वरी उन्हनि 10% में 80% छोकिरा आहिनि, 20% छोकिरियूं आहिनि, जेको असांजो अदरवाइज़ 50% पॉपुलेशन जो हिसो आहिनि। त असांखे बिल्कुलु हिकिड़ो त पंहिंजी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन हिकिड़ो थियो जॾहिं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ठहिया हुआ, उन में इहो हो त 2015 में असां एजुकेशन फॉर ऑल कंदासीं, माना हर ॿार स्कूल पढ़ी वेंदो, पहुची वेंदो। उन में जेके तव्हां पेपरनि जो ज़िक्र कयो, त मुंहिंजो हिकिड़ो पेपर आहे त कहिड़ी स्पीड सां ग्रो कयूं जीअं हर डिस्ट्रिक्ट असांजो उन लेवल ते पहुची सघे। पर चलो 2015 जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो जेके टारगेट मिस कयोसीं, हाणे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में बि कंहिं न कंहिं तरीक़े सां उहा शइ रिफ्लेक्टेड आहे। हाणे बि असांखे एफर्ट करणु घुरिजे प्राइमरी, सेकेंडरी ऐं साॻे नमूने सां जेका टर्शियरी एजुकेशन है उनकी तरफ। बिल्कुल बिल्कुल सही ॻाल्हि है जी। डॉक्टर काशिफ महमूद, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एजुकेशनिस्ट किसको कहते हैं? अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मेरा ख़्याल है कि हम ये कह सकते हैं एजुकेशनिस्ट वो इंसान है जो लोगों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करता है।
سر نے بہت اچھی بات بولی. مجھے سندھی, کیونکہ میں سندھ سے تعلق رکھتا ہوں, میں آپ کو سندھی ہی کہتا ہوں, اور بہت اچھی اسٹیٹسٹکس دی ہیں ہمارے لیے نا. ہمیں ابھی ایجوکیشن کو ارجنسی ڈکلیئر کر دینی چاہیے. اس کی بہت ساری ریزنس ہیں. جیسے سر نے بتایا کہ 80% جو لڑکا جا رہا ہے یونیورسٹی میں وہ لڑکا ہے, مرد ہے, اور 20% صرف خواتین جا رہی ہیں. اگر میں آپ کو ایک اور اسٹیٹسٹکس بتاؤں, 33% جو حکومتی جو سروے کہتا ہے وہ کہتا ہے 33% بچہ وہ ہے جو بالکل ان پڑھ ہے, جس کو کچھ بھی نہیں آتا. امیجن کریں وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہوں گے. ہم جس دنیا میں اس وقت رہتے ہیں وہ بہت اسپیڈ سے چینج ہو رہی ہے. ابھی آپ روزانہ دیکھیں اے آئی کی کہانیاں چل رہی ہیں. میں خود ٹیکنالوجی اسپیشلسٹ ہوں, میں نے ساری زندگی ٹیکنالوجی بزنس ٹرانسفارمیشن میں کام کیا ہے, ایجوکیشن میں بھی کافی کام کیا ہے. تو اگلے 5 سال کے اندر اتنی اسپیڈ سے دنیا بدلے گی کہ میں اور آپ شاید سمجھ نہ پائیں, اتنا ٹائم نہیں ہوگا ہمارے پاس. اس دنیا بدلنے میں جو ریکوائرمنٹ آف اسکل سیٹ ہے وہ اتنا زیادہ چینج ہو جائے گا کہ ہمیں صرف ان لوگوں کو نوکری لگے گی جو یا تو بالکل بیسک کام کر رہے ہوں, جیسے فار ایگزامپل کھیتی باڑی کر رہے ہیں, یا جھاڑو لگا رہے ہیں, کھانا پکا رہے ہیں, یا تو اس طرح کے ہوں گے. یا پھر وہ لوگوں کو اچھی نوکری ملے گی جو بہت ہی زیادہ آئی ٹی اسکلڈ یا ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھے ہوئے ہوں, اسکلز رکھے ہوئے ہوں, ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنل جن کو ہم کہتے ہیں. سر نے بہت اچھی بات بولی کہ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن چینج کریں. ڈگری ہونا ایجوکیٹڈ بالکل نہیں. ڈگری از ناٹ امپورٹنٹ. امپورٹنٹ چیز یہ کہ انسان, جیسے سر نے بہت اچھی بات ایک اور بات بھی بولی کہ تعلیم آپ کو سوال کرنا سکھاتی ہے. آپ مجھے بتائیں آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, آپ سوال نہیں کر سکتے. اچھا, میں نے اپنی زندگی میں دیکھا, میں نے 2 PhD کیا ماشاء اللہ, ایک کمپیوٹر سائنس میں, بزنس ایڈمنسٹریشن میں, دونوں فرانس سے کیے اسکالرشپ پہ. جب آپ میٹرک کرتے ہیں نا تو آپ میٹرک کے لیول کا سوال پوچھتے ہیں, انٹر کرتے ہیں انٹر کے لیول کا سوال پوچھتے ہیں, گریجویشن کر لیتے ہیں سوال مشکل ہو جاتا ہے, ماسٹرز کر لیتے ہیں مزید مشکل ہو جاتا ہے, PhD تو بڑا خطرناک سوال پوچھتا ہے. تو امیجن کریں اگر آپ کی 100% آبادی گریجویشن کر جائے تو وہ تو بڑے خطرناک سوال پوچھے گی. اور وہ صرف یہ نہیں پوچھے گی سوال کہ کیا ہوا, وہی پوچھے گی ہمارے ساتھ ایسا ہو کیوں رہا ہے, تو جواب کون دے گا. سو تعلیم کو, اچھا میں ایک اور اگر آپ کو بات کروں, اس وقت ہم جس ایرا میں موجود ہیں, یقین کیجئے ہمارے آگے پیچھے اٹھا کر دیکھ لیں دوسرے ملکوں کو, چھوٹے چھوٹے ملک یورپ کے, ایسٹرن یورپ کے 100% لٹریسی پہ ہیں. صحیح بات ہے. سو مجھے بتائیں اس میں ایسی مشکل کیا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اور آپ تو ٹیکنالوجی ہے, ٹک ٹاک کو ہم گالیاں دیتے ہیں, ٹک ٹاک سے پڑھائیں, ٹک ٹاک کے تھرو لوگوں کو مائکرو سرٹیفکیشن نالج دیں, سیکھیں گے وہ. سو ایجوکیشنسٹ ہونا ایک بڑا مشکل کام ہے آج کل کے دور میں. اس کے بڑے مسائل ہیں, ہم آگے بھی آپ کو میں ڈسکس کریں گے. بٹ ہمیں تعلیم کو, جیسے سر نے بولا, ہم تینوں ماشاءاللہ ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں, تینوں وائس چانسلر ہیں اور رہے ہیں. ایجوکیشن کی ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا ہماری مجبوری ہے اس وقت. صحیح بات ہے. جی سر, سر میں آپ سے پوچھوں گی کہ تعلیم اور علم کے بعد انسان کی زندگی میں اور کون سے چیلنجز آ سکتے ہیں؟ اب چیلنجز اور اپرچونیٹیز کو اگر ہم, سوال بڑا مزیدار ہے. ایک طرف ہے کہ چیلنجز کیا آ سکتے ہیں اور اپرچونیٹیز کیا ہیں. ابھی ایک بات کی نا, دوست نے بڑی پیاری بات کی, لیکن اگر آپ ورلڈ اکنامک فورم لاسٹ نائٹ کی پبلیکیشن دیکھیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار 2030 تک کون سے سبجیکٹ ہوں گے اور کون سے ہوں گے ہی نہیں, سرے سے کوئی پڑھنے کا, ہم تو وہی لکیر کے فقیر ہیں. ایون جھاڑو دینے والا بھی شاید روبوٹ آ جائے, ایون جو آپ کے ڈرائیور وغیرہ ختم ہو جائے, ڈیلیوری جو ہے گھر پہ ہو, اچھا ATM یہ وہ. تو جب ایک دفعہ آپ کا شعور آئے گا, آپ نے کہا کہ جی چیلنجز کیا ہے, چیلنجز یہ تو پہلے تو حاصل کیسے کریں. نمبر 2 کہ ہمارے اپنے جو ایجوکیشنسٹ کی آپ نے بات کی نا, تو وہ ایجوکیشنسٹ آج کل جو انٹرنیشنل دور ہے, یا جو لوگ کہتے ہیں تعلیم کو کہ اٹس نٹ ٹیچنگ, اٹس لرننگ. یہ اممیٹیریل ہے کہ آپ کیسے ٹیچ کر رہے ہیں. میٹیریل یہ کہ جو بچہ کلاس سے باہر جاتا ہے, یا جو بھی PhD کا ہے, MPhil کا ہے, جو بھی ہے, تو کتنا لے کے جاتا ہے اور وہ کیسے لے کے جاتا ہے. اب دنیا بدل گئی ہے, یعنی آپ ٹریڈیشنلی ملٹی میڈیا اور کتاب اور یہ اس کی وقت کم رہ گئی. لہٰذا ایون ایک فارمر اگر ہے کسی ویلیج میں, مانو وہاں پہ کوئی ہل چلا رہا ہے, تو اس کو بھی اگر ایک تعلیم یافتہ ہے اور ایک ان پڑھ میں بڑا فرق ہوتا ہے. اس کو سیزن کا, ویدر کا, کلائمیٹ چینج کا, کون سا سیڈس وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو اس کی پروڈکشن ڈفرینٹ ہوگی اور بغیر علم والے کی ڈفرینٹ ہوگی. لہٰذا جو چیلنجز کی آپ بات کر رہی ہیں, تو تعلیم کے ساتھ اب ہمارے ملک کو یا ہمارے ایجوکیشنسٹ کو بھی یہ سوچنا ہے کہ بھئی ہم نے یہ تعلیم پہنچانی کیسے ہے. اور واقعی جو میں ریپیٹ کرتا ہوں اپنے شروع کے الفاظ کہ تعلیم یافتہ کہیں گے ہم کس کو, تو وہ کیونکہ یہ اگر آپ دیکھیں نا جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے, جو دوسری جگہوں پہ ہو رہا ہے, اچھا پھر ہم نے اپنے آپ کو ایویلویٹ بھی کرنا ہے. صرف یہ فگرز
बहुत प्यारी फिगर्स हैं कि जी हमारे लिटरेसी रेट फॉर एग्जांपल क्या है, लेकिन उसके अलावा पूरी मुस्लिम दुनिया को देखें, आप अपनी आबादी देखें और एक जूइश आबादी देखें, आपको क्यों मार पड़ रही है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सही बात है। आप जो मुसलमान हो आपने वो छोड़ दिया, कभी आप दुनिया में थे, आप जब जाते थे ये जितनी दुनिया में आप पैर गए हो तो आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके किले पे कैसे चढ़ना है, कैसे हमला करना है, कैसे जवाब देना है, आप मुसलमानों को पता था और आप यहाँ तक पहुँच गए। अब आपने वो छोड़ दिया, किसी और ने ले लिया, वो आपसे 20 गुना कम है, आप उससे 20 गुना ज़्यादा हो, लेकिन आप अपना अपना बचा रहे हो। दो वजह से, एक आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, दूसरा इकोनॉमिकल लालच और ये कि यार अगर हमने कर दिया तो वो तो मुझे भी मार देगा। तो इस डर खौफ से, और आपको ये नहीं पता कि आज उसको मारा कल आपको भी मारेगा, छोड़ेगा आपको भी नहीं। लिहाजा हमने जो चैलेंजेस हैं वो ये एडमिट करना है कि अब भी देर नहीं हुई, शुरुआत करें और शुरुआत करें। पहले तो सबको पढ़ाए, एजुकेशन फॉर ऑल, एंड देन वो कौन सी तालीम और अगले 10 साल में क्या होने जा रहा है। हमारे प्लानर्स को, हमारे जो हुक्मरान हैं उनको समझ होनी चाहिए कि फ्यूचर क्या है। जो अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात की, उस फ्यूचर के तहत अपने आप को डालें। 30 ऐसे सब्जेक्ट होंगे फ्यूचर में जो बिल्कुल किसी को कोई ज़रूरत नहीं होगी, दाखिले भी नहीं होंगे। बच्चों को भी आजकल बड़ी समझ है। वैसे मेरी यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े प्रोफेसरों की लेबॉर्ट्रीज खाली हैं, क्योंकि बच्चे अब उस तरफ नहीं दूसरी तरफ आ रहे हैं कि जो बच्चों को पता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है। और एक अनपढ़ आदमी को ATM चलाना भी नहीं आएगा, वो मशीन में जाके भी किसी को कहेगा इधर साईं मुझे बताओ ये मैसेज क्या लिखा हुआ है। तो दुनिया तो बिल्कुल बदल गई है। अब तो बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग की नौकरी, जो नौकरियों की बात हो रही है वो भी टोटली डिफरेंट हो जाएगी बाय 2030। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो वो वी हैव टू रियली एक्सेप्ट दैट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, तव्हां खां पुछंदसि त इल्म खां बग़ैर कहिड़ा मौक़े घटि थी सघनि था इंसान जी ज़िंदगी में? हिकिड़ो त मुंहिंजे ख़्याल में तव्हां जेको पहिरियों सुवालु पुछियो त तइलीम याफ़्ता जेके माण्हुनि खे चैलेंजिस कहिड़ा आहिनि। इक़बाल चयो आहे त जेकॾहिं ख़ुशि रहण था चाहियो त आगाही खां परे रहो, आगाही से दूर रहें। और शालती जो आहे त अलाह ॾाही मथियां ॾाहियूं ॾुख ॾिसनि। मुंहिंजो रीज़न इहो आहे त जेको माण्हू तइलीम हासिलु थो करे उहो वधीक ज़िम्मेदार थो थिए सोसाइटी ॾांहुं, जेको तव्हांजो सुवालु आहे। ऐं जेको तइलीम याफ़्ता कोन्हे उन ते उहा मयार कान्हे। जेको तइलीम याफ़्ता आहे उन ते ज़िम्मेदारी वधीक आहे। ऐं जेकॾहिं उहो ट्रूली तइलीम याफ़्ता आहे त उन सां तइलीम माण्हू खे, माण्हू जो वैल्यूज़ बहितर थी करे, तइलीम माण्हुनि जी कमिटमेंट बि बहितर थी करे, तइलीम माण्हुनि में ऑनेस्टी जो अंसर पैदा थी करे। जेकॾहिं ट्रूली तइलीम याफ़्ता माण्हू आहे, तइलीम माण्हू खे ज़िम्मेदार शहरी थी ठाहे। उहो ज़िम्मेदार शहरी, उहो जेको उहो पंहिंजे लाइ, पंहिंजी फैमिली जे लाइ, पंहिंजे पाड़े जे लाइ ऐं पंहिंजी सोसाइटी जे लाइ जनरली जेके शयूं बहितर तरीक़े सां पैदा करे सघंदो। जिन मुल्कनि जो ज़िक्र साईं कयो ऐं डॉक्टर साहब कयो, उन्हनि मुल्कनि में 100% जेकी लिटरेसी आहे, तव्हां ॾिसंदो त उन मुल्क में माण्हू हिक ॿिए सां तमामु हिकिड़े सुठे रिलेशनशिप में रहनि था। ऐं हिकिड़ी सोसाइटी जेका बराबरि सोसाइटी आहे, जेका ईगलिटेरियन आहे, जंहिंमें इंसाफ़ जो निज़ाम आहे ऐं जंहिंमें ऊच नीच कोन्हे, जंहिंमें को घणी डिवीजन कान्हे। त तइलीम बेसिकली माण्हू खे सुठो ठाहे थी छॾे। तइलीम अहिड़ो सांचो आहे जेके माण्हू में अचे थो ऐं जंहिं तरीक़े सां तइलीम अचे ऐं उहो उन माण्हू खे हिकिड़ो सुठो शहरी साबित थी करे। ऐं उहो सुठो शहरी जेको आहे उहो सोसाइटी में हिकिड़ो पंहिंजो रोल प्ले थो करे। ऐं जेका वेस्टर्न एजुकेशन आहे, ज़ाहिर हुन में टेक्नोलॉजी घणी आहे ऐं उहा बि ज़ाहिर आहे असांखे हासिलु करणी आहे। पर जेका असांजी ईस्टर्न कैनन आहे या ईस्टर्न एजुकेशन आहे, उन वटि असांजी जेके वैल्यूज़ आहिनि ऐं उहे बि तमामु अहम आहिनि। उन में असांजो मज़हब थी सघे थो, उन में असांजो कल्चर बि थी सघे थो, उन में असांजी साप रवादारी बि थी सघे थी, उन में असांजी हेरिटेज थी सघे थी। त असीं जेके असांजूं स्ट्रेंथ्स आहिनि घटि में घटि उन्हनि खे मथे खणी अची दुनिया सां कॉम्पीट कयूं। ऐं जीअं चयो वियो आहे त कुझु इल्म अहिड़ा आहिनि जेके अॻिते हली ऑब्सलीट थी वेंदा। 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी हिकिड़ो रीसेंट बुक आहे ऐं उन में उन्हनि उहो मैंशन कयो आहे त कहिड़ा ट्रेड आहिनि जेके फ्यूचर में वधीक इमर्ज कंदा। ख़ासि तौर ते ऐं सम्झो टेक्नोलॉजी जे अचण खां पोइ टेक्नोलॉजी ख़ुदि सिखणु घुरिजे, IT आहे, पर IT सां गॾु एथिकल क्वेश्चन थींदो। उनजे करे जेका फिलासफिकल एजुकेशन आहे, जेका रिलीजियस एजुकेशन आहे, जेका सिविक एजुकेशन आहे, जेका असांजी सोशल साइंसिस आहे, लिबरल आर्ट्स आहे, उनजी अहमियत तमामु घणी वधी वेंदी। ऐं उन सां गॾोगॾु छाकाणि त उन में टेक्नोलॉजी अचण जे करे ऐं तमामु घणा प्राइवेसी जा मसइला थींदा। माण्हुनि जी जेका पर्सनल फ्रीडम आहे उहा घणे हद ताईं मुमकिन आहे उन में इंट्रूजन थिए। त उन सां लीगल कॉम्प्लिकेशन्स जेके थींदियूं
उनजा नवां लीगल कोड लिखणा पवंदा, उनजी नई लीगल प्रैक्टिस करणी पवंदी, त काफ़ी एरियाज़ आहिनि जेके इमर्ज करे सघनि। बिल्कुलु बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। जी डॉक्टर काशिफ महमूद, इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इल्म ना होने की वजह से कौन सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं? देखें, बहुत अच्छी बात बोली आपने। ATM यूज़ करना है तो उस पर तो मैसेज लिखा हुआ आएगा। अच्छा, आप मोबाइल के ऊपर देखते हैं, सो उसको आप किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे? आप कोई भी चीज़ चला रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, पढ़ाई के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। अभी जैसे आपने बात की तालीम ना होने से बहुत सारे मसाइल जो हैं, देखिए एक बहुत बड़ा मसला है हमारे पास एथिक्स और मोरालिटी का। ये तरबियत की अगर हम बात कर लें, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। अच्छा, जब मैं वाइस चांसलर बना तो जब हम पहली दफ़ा मैं वाइस चांसलर मीटिंग में गया जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के, तो वहाँ पे एक बहस चल रही थी कि भाई यूनिवर्सिटी के बच्चों को तो हम तरबियत दे नहीं सकते क्योंकि तरबियत तो स्कूल में होनी चाहिए, घर में होनी चाहिए। अब तो बच्चा 18 साल से बड़ा है, इसको हम क्या सिखाएंगे? बड़ी बहस होती रही इसके ऊपर 1-1.5 घंटा। तो मैं, चूँकि मेरी नेचर ऐसी रही है कि मैं प्रॉब्लम से ज़्यादा सोल्यूशन को फोकस करता हूँ, तो मैंने कहा कि हम ये कोर्स, मैंने कहा चले मेरे पास अब 18 साल का बच्चा आ गया, तरबियत नहीं है, अब क्या करें? अब तरबियत तो कर दी ना, मैं ये बोल दूं कि नहीं भाई अब तो ये इसी तरह का रहेगा सारी ज़िंदगी, कुछ तो कोशिश कर सकते हैं। सही बात है। हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया मैंने, और उसको मैंने मोरल कंपस का नाम दिया। मोरल कंपस क्या है? ये सेट ऑफ 200 के करीब सिनेरियोज़ हैं। उन सिनेरियोज़ को बच्चे को हम पढ़ाते हैं और बच्चे से सवाल जवाब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल रखा हुआ है यहाँ पे, मैं कमरे में मोबाइल रखा हुआ है, 3 लाख रुपए का मोबाइल, कोई नहीं बैठा हुआ, अब मैं क्या करूँगा? अब ये सब बच्चे को सिनेरियो बताया कि मोबाइल रखा है, आप कमरे में आते कोई नहीं है, अब आप क्या करेंगे? अब बच्चों से पूछें, आधे बच्चे बोलेंगे, आधे नहीं 90% बोलेंगे कि मोबाइल हम छोड़ देंगे, 10% बच्चे बोलेंगे कि मैं मोबाइल उठाऊंगा, जेब में रहूँगा, चले जाऊँगा। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि जिसने बोला कि मैं मोबाइल उठा के चोरी कर लूँगा आप उसको जलील करें, नहीं, आप वहाँ पे डिस्कशन करें कि अच्छा आपने मोबाइल क्यों नहीं उठाया, और आपने अगर मोबाइल उठाया तो क्यों उठाया है। देन बच्चों को समझाएं ताकि वो समझ सकें। इसे कहते हैं रेफरेंस ऑफ, कोई भी आपने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस इवैल्यूएट कराएं बच्चे को। प्रॉब्लम ये है, हम रोज़ाना ज़िंदगियों में हज़ारों सिचुएशंस में जाते हैं जिसके अंदर हमें कोई फ़ैसला करना होता है। अच्छा, वो जो फ़ैसला है वो फ़ैसले का दारोमदार होता है कि हमारी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, किन लोगों के दरमियान में हम आए। एक डकैत के ख़ानदान में पैदा होने वाला बच्चा मेडिकल डॉक्टर अगर बन जाए ना, तो समझ लें कुछ बहुत अच्छी उसके साथ हुआ है, वरना अदरवाइज़ उसके तो रोल मॉडल्स कौन से होंगे। हमारे पास मसला इस वक्त पाकिस्तान का ये है, हमारे रोल मॉडल्स बड़े डिफरेंट हैं। हमारे रोल मॉडल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे, हमारे सहाबा कराम नहीं रहे, हमारे कायदे आज़म नहीं रहे, अल्लामा इकबाल नहीं रहे। आज आप बच्चों से पूछें आपका रोल मॉडल कौन है, वो बताएगा इलॉन मस्क है, वो बताएगा बिल गेट्स है, स्टीव जॉब्स है, वारन बुफे है, या चलें कोई सियासतदानों को कहेगा मे बी मैं जस्टिन ट्रूडो बनना चाहता हूँ, या मे बी कोई और बनना चाहता हूँ। सो हमारे रोल मॉडल, हम तो ईस्टर्न है, हम तो पाकिस्तानी, हमारी वैल्यूज़ बहुत डिफरेंट हैं। सो हमें इन चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा कि मैं जैसे बोला सर ने, तालीम को अब चेंज कर दें, तालीम की डेफिनेशन बदल दें। आप डिग्री विग्री छोड़ें, डिग्री की तो चलें स्ट्रक्चर्ड तरीका है पढ़ने का, लेकिन बच्चे के ऊपर फोकस करें। जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली अभी कि तालीम नहीं है, आपका मतलब था कि सर्टिफिकेट नहीं है, इंटर नहीं किया, मैट्रिक नहीं किया, इसको छोड़ दें। अब आप ये सोचें कि एक आदमी जिसको पढ़ना आता है, जो हमारी डेफिनेशन है, पढ़ना आता है, साइन करना आता है, तालीम याफ्ता है, लेकिन उसकी बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग है, उसको एथिकल मोरल फ्रेमवर्क के बारे में बहुत अच्छा पता है, किस तरह से बात करना है, एक बुजुर्ग जा रहा है उसके साथ कैसे बिहेव करना है, हमारा माशरा खुद ही बदलेगा। और देखें, मुझे बड़ी खुशी होती है कराची के अंदर कुछ चीज़ों से। हमारे पास जो बेचारे इंटीरियर से, देहात से लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, लेबर, वो देखती हैं जिन घरों में वो मासियाँ काम कर रही हैं कि उनके घर के सारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए वो अपने बच्चों को कम पैसों के अंदर भी पढ़ने के लिए भेज रही हैं, तो कम से कम अगली नस्ल उनकी पढ़ने वाली होगी। सो हमें कलेक्टिवली इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला 2 साल अभी हम आगे, मैं आपको बताऊंगा कि मैं किसी एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ जो बड़ी ख़तरनाक है आजकल। सो वो जो चीज़ें आ रही हैं उसमें गैर तालीम याफ्ता को बड़ी परेशानी होनी है, काफ़ी परेशानी होनी है। अच्छा सर, तमाम बेहतरीन, आपसे बात करेंगे सर। प्रोफेसर साहब, इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करते हैं इसके बारे में भी। सर मुझे बताइएगा कि इल्म की कमी के बाहिस क्या लोगों में मायूसी या बेहसी बढ़ सकती है? ऑफ कोर्स, आपको मैं यानी आप देखें ना, एक आम आदमी, उस दिन मैं एक बैंक में बैठा था और एक बंदा आया, मैं उससे डिस्कशन कर रहा हूँ, जो मेरा जो भी बैंक मैनेजर है, और आके बार बार वो इंट्रूड करा कि मुझे पैसे जमा करने के फॉर्म तो भर दो प्लीज़, वो मतलब साइन मिन्नतें कर रहा है।
اب وہ کتنا ڈسپوائنٹ ہو رہا ہے کہ صرف یہ فارم بھرنے کے لیے کہ میں نے پیسے جمع کرنے تو مایوسی اور پھر اس کو بات کرنے کا سلیقہ. ادھر آپ نے 3 وائس چانسلر آج بلائے ہیں نا, تو آپ نے تعلیم پہ ایک آدمی اگر ایسا کہ جس نے بالکل نہ پڑھا اور وہ آ کے بیٹھ جائے اور وہ بتائے کہ وہ کیسے اس کی فیلنگ ہے, تو ظاہر ہے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, فیلنگ بھی اس کا کہ یار میں کسی سے بات کرنے کا میرا انداز, وہ کہتے ہیں نا وہ شعر ہے نا کہ جب بات کرے تو پھول جھڑے. تو جو ایک ریئل تعلیم یافتہ آدمی ہوگا تو وہ جب بات کرے گا, جیسے ماشاء اللہ آپ بات کر رہی ہیں, ڈاکٹر ہیں, لیکن آپ جب بات کرتی ہیں تو اسے ایک طریقہ اور ایک سلیقہ ہے نا. اب ادھر ہی کسی ایسے بندے کو بٹھا دیں تو دا کوشچن از کہ وہ ہر سٹیپ پہ, ہر جگہ پہ وہ جا رہا ہے, سائن بورڈ پڑھ رہا ہے, پڑھ نہیں سک رہا ہے, ٹرین ہے, کسی جگہ جا رہا ہے, اوبرے پہ جا رہا ہے, حج پہ جا رہا ہے, اور اس کو یہ نہیں پتا کہ بنا کیسے جانا ہے. تو لاٹ آف ڈس اپوائنٹمنٹ, چاہے وہ ریلیجن میں ہو, چاہے وہ ڈیلی لائف میں ہو, چاہے وہ بیوی سے بات کرنے میں ہو. وہ دیکھیں نا وہ بات کیسے کرے گا کہ جی اس کو کیسے کرنا ہے کہ آج آپ نے اچھا کھانا بنایا یا کیا کیا, تو اس کے پریز کا انداز بھی ڈفرینٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو ون کہ جس کو 2-3 شعر آتے ہیں, ویسے اس کی کیا آج آپ اچھی لگ رہی ہو, یا ٹھیک ہے, یا لو یو, یا فلانا. تو یہ ساری باتیں ڈیلی لائف میں فار اے پرسن کہ اس کی تعلیم ہے یا نہیں, یہ بہت بڑا فرق پڑتا ہے, بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اور اس کو اس وقت احساس ہوتا ہے بچپن میں شاید وہ اسکول سے بھاگ جائے, وہ ماحول کی بات کی کہ یار کسی نے نہیں پڑھنا, میں نے نہیں پڑھنا وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک ایج آئے گی کہ وہ پھر کہے گا یا اللہ مجھے اتنا تو پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنا 10 روپے کی رسید پہ میں جہاں سائن کروں مجھے پتہ ہوتا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. تو بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تعلیم کے بغیر. کم از کم بیسکس وہ کہتے ہیں نا لکھنا اور پڑھنا, باقی تو بات کی باتیں ہیں. اس حد تک تو ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر انسان کے بیسک رائٹ ہے. اور آپ اگر ریلیجن میں جائیں تو 2 باتیں کرتا ہوں, 2 حدیثیں. ایک یہ کہ علم حاصل کرنا ہر ایک پہ فرض ہے. دوسری بات یہ کہ ایک عالم کی سیاہی اور ایک شہید کا خون کو کمپیئر کیا گیا ہے. تو اس لیے آپ مذہب میں بھی, سوسائٹی میں بھی, ہر جگہ تعلیم کی اہمیت کو آپ کم کر نہیں سکتے. اور بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے جب ایک ایج پہ میچیورٹی آتی ہے نا, تو وہ بندہ یقین کرے خودکشی کرنے کو دل چاہتا ہے کہ یار میں کیا کروں اس وقت. بالکل بالکل صحیح بات ہے ڈاکٹر صاحب. میں اس میں ایک چیز بڑی کلیئر کرنا چاہوں گا, سر نے بہت اچھی بات بولی ہے کہ دیکھیں ہمیں بیسک تعلیم تو پڑھنا اور لکھنا ہے, لیکن تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم اس لیول پہ بات نہیں کرتے. میں آپ کو ایک اپنا پرسنل ایونٹ بتاؤں. میں برازیل گیا. اچھا, برازیل میں پورٹوگیز لینگویج بولی جاتی ہے. میں فرینچ بولتا ہوں, انگلش بولتا ہوں, پنجابی آتی ہے, سندھی سمجھ لیتا ہوں ماشاء اللہ, اردو بھی بولتا ہوں. میں جب وہاں پہ صبح اترا تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی کیونکہ وہ پورٹوگیز بولتے تھے, کوئی اور زبان نہیں آتی تھی. کمیونیکیشن بیکم اے چیلنج, پڑھنا لکھنا سب مشکل ہو گیا. لیکن تعلیم تو تھی, تو سولوشن نکال لیا میں نے اس کا. تو بتانے کا مقصد جیسے یہاں پہ یہ کہ تعلیم صرف پڑھنا لکھنا نہیں ہے. میں یہاں پہ آپ سے پڑھنے لکھنے کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ اس وقت ہم اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں کہ شاید میں بغیر پڑھے اور یعنی کہ رائٹنگ اور بغیر ریڈ کرے بغیر زندگی گزار سکتا ہوں, کیونکہ اب وہ کمپیوٹر میرا بہت کچھ کر دیتا ہے, موبائل فون. لیکن نالج اور تعلیم جو باقی چیزوں کے بارے میں دنیاوی معاملات کے اندر ہے, اس کو بڑا فوکس کرنا چاہیے ہمیں. بالکل صحیح بات ہے جی. پروفیسر فتح محمد جی, ڈاکٹر کاشف جی چکا ہے تو آئی ٹی جو دور ہے اجکل, ٹیکنالوجی جو دور ہے, لیکن کافی یونیورسٹیز ہنر کے مطابق بھی آئیں, آرٹس سے ریلیٹڈ بھی آئیں. تو کیوں خبر پوے تو آرٹس والی یونیورسٹی بہتر ہے یا آئی ٹی والی زیادہ بہتر ہے؟ مجھے خیال میں یونیورسٹیوں سب بہتر ہیں, سبجیکٹ سب بہتر ہیں. जेके बि उन में स्किल माण्हू हूंदा ऐं टॉप 10% स्टूडेंट कंहिं बि सब्जेक्ट में एडमिशन थो वठे, उहो उन कैरियर में उनखे सक्सेस मिले थी. ऐं छो त टॉप 10% जी हर जॻह ज़रूरत आहे. पर बेसिकली जेका असीं ॻाल्हि था कयूं, हिकिड़ो त IT आहे, स्किल आहे. पर हिन जो मक़सदु इहो कोन्हे त जेके यूनिवर्सिटियूं IT नथियूं पढ़ाइनि, स्किल नथियूं पढ़ाइनि, या अप्लाइड न आहिनि, या इंजीनियरिंग न आहे, या टेक्नोलॉजी न आहे, या मेडिकल न आहे, त उनजो कोई यूज़ कोन्हे. त करिकुलम बेसिकली जेको डिज़ाइन करिणो आहे, उन करिकुलम में 4 शयूं उन्हनि ते नज़र रखणी आहे. हिकिड़ो त थ्योरेटिकल फाउंडेशन, उन माण्हू जे उन सब्जेक्ट मैटर जी ख़बर हुजे. उन खां पोइ उन सब्जेक्ट मैटर खे प्रैक्टिकली अप्लाई करे सघे, जेका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आहे, या जेका केस स्टडी बेस्ड लर्निंग आहे, या जेका सिनारियो बेस्ड लर्निंग आहे. त उन में हुनजी प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंस. टियों जेको आंसर आहे उहो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो आहे. चौथों लाइफ स्किल्स जो आहे. इहे जेके 4 ई शयूं असांजे करिकुलम जो हिसो आहिनि, त उहो करिकुलम जेको स्टूडेंट पढ़ी निकिरंदो, ज़ाहिर आहे उहो वेल इक्विप्ड हूंदो. हिकिड़ो त इहो. ॿी ॻाल्हि इहा आहे त उन में एक्चुअली इहो ऑटोमेटिक प्रोसेस कोन्हे. अच्छा, कुझु स्टूडेंट अहिड़ा हूंदा जेके तव्हां ॾिसंदो तमामु कमज़ोर यूनिवर्सिटी मां स्टूडेंट निकिरंदा ऐं पंहिंजे कैरियर में एक्सेल कंदा आहिनि. उहो त उनजी इंडिविजुअल एफर्ट आहे. उनखे को इनेबलिंग इन्वायरमेंट इदारे मां कोन मिलियो, या उन इलाइक़े मां कोन मिलियो, पर हुन इंडिविजुअल एफर्ट कई.
पर जो इंस्टीट्यूशन है बेसिकली उन इंस्टीट्यूशन खे वो एनवायरनमेंट क्रिएट करिणो आहे, उहो प्लेटफॉर्म मुहैया करे ॾियणो आहे जंहिंमें स्टूडेंट में उहा क्यूरियोसिटी पैदा थिए, जो उहो सुवाल पुछी सघे, उहो वधीक एक्सप्लोर करे सघे, उहो पंहिंजे स्किल सेट खे बहितर करे सघे, जीअं उहो अॻिते हली प्रैक्टिकल लाइफ में वञे त उहो पंहिंजे लाइ ऐं पोइ सोसाइटी लाइ हिकिड़ो बहितर रोल प्ले करे सघे। त बेसिकली इंस्टीट्यूशन्स जो रोल आहे। ऐं ॿियो जेको असांजो करिकुलम जो फ्रेमवर्क आहे उनजो रोल आहे त असीं ॿार खे छा पिया पढ़ायूं। असीं ॿार खे जीअं रटे ते एरायूं था, ज़ाहिर आहे स्टूडेंट रटो हणी डिग्री त वठी वेंदो, पर उन सिचुएशन खे जेको साईं ब्राज़ील जो मिसाल ॾिनो त उते वेंदो, उते रटो कोन हलंदो, त उते तव्हांखे उन सिचुएशन में हल ॻोल्हणो आहे। ऐं हल ॻोल्हण लाइ उहो तव्हां में तॾहिं उहा कैपेसिटी पैदा थींदी जॾहिं तव्हां शयुनि खे क्रिटिकली ॾिसी बि सघो, इवेल्युएट करे सघो, उन जा ऑप्शन्स बि तव्हां वर्कआउट करे सघो। त बेसिकली इल्मु तव्हांजे लाइ दरवाज़ा खोले थो। दरवाज़ा खोलण जो मक़सदु आहे हू तव्हां लाइ वधीक ऑप्शन्स पैदा करे थो, ऐं जेतिरा वधीक ऑप्शन्स पैदा करे थो त माण्हू खे हिकिड़ी फ्रीडम महसूस थी थिए त उन मां जेको बेटर ऑप्शन उनखे लॻे ऐं उनखे उहो ऑप्ट करे ऐं उन में उहो अॻिते वञी सघे। त बेसिकली इंस्टीट्यूशन ऐं जो करिकुलम आहे उहो स्किल ऐं टेक्नोलॉजी खे हटी बि तमामु घणो रोल प्ले करे सघे थो। ऐं टेक्नोलॉजी हर करिकुलम में आहे, ऐं ज़ाहिर आहे जेको बि सब्जेक्ट हुजे। अॼुकल्ह में सिंधी लिटरेचर में बि तव्हांखे टेक्नोलॉजी जी ज़रूरत आहे, इंग्लिश लिटरेचर में बि टेक्नोलॉजी जी ज़रूरत आहे, फ़लसफ़े में बि टेक्नोलॉजी जी ज़रूरत आहे, मेडिकल त हाणे सॼी टेक्नोलॉजी बेस्ड आहे। अॻु में त उहो चवंदा हुआ फिज़िकल बॉडीज़ हुजनि हुन ते एक्सपेरिमेंट कयूं, त हाणे उनजा सभिनी जा अची विया आहिनि जेके आहिनि प्रिंट्स ऐं ॿियूं शयूं, ऐं उन्हनि सां करे सघे थो। बिल्कुल सही ॻाल्हि आहे। डॉक्टर काशिफ, जैसे आप टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, सर मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी नज़र में ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे? ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए? बेहतरीन चीज़ है ये, और ये बिल्कुल होना चाहिए। देखें 100% लिटरेसी हासिल करने का सिर्फ एक सोल्यूशन है अब, और वो है टेक्नोलॉजी यूज़ करना। अच्छा, एक और चीज़ के ऊपर मैं भी पिछले कई दिनों से बात कर रहा हूँ, मुझे अभी भी थोड़ा सा मैं आपका अगर टॉपिक को बताऊँ, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि तालीम सिर्फ उस चीज़ के अंदर हासिल करो जिसमें रोज़गार बेहतर हो सकता है। ये बिल्कुल गलत है। देखें, अगर हमने सिर्फ ये देखना है ना, तो आगे पता है आगे 15-20 साल 25 साल शायद आगे टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी पढ़ ले। मैं भी एक प्रोग्राम में बैठा था 2 हफ्ते पहले, वहाँ पे एक साहब थे, उन्होंने उर्दू में PhD किया है। वो कहते हैं कि उर्दू डिपार्टमेंट बंद होना चाहिए, उसमें PhD की क्या ज़रूरत है। मैं बड़ा शौक, मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं, मेरी मादरी ज़बान है, क्यों ख़त्म होना चाहिए? यानी कि हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो क्या उर्दू में रिसर्चर हम अफोर्ड नहीं कर सकते? क्या हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दें अपनी लैंग्वेज को? बिल्कुल नहीं। हर इल्म की, बहुत अच्छी बात बोली है, हर इल्म की ज़रूरत है। यस, 2 चीज़ें होती हैं, क्या इल्म हासिल करने के बाद जो आपने सीखा है क्या उससे रोज़गार हासिल हो सकता है या नहीं हासिल हो सकता। इसीलिए जैसे सर ने बात बोली है कि हम जब पढ़ाते हैं ना बच्चे को, तो सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिखा दिया, हम उसको बहुत कुछ सिखाते हैं, लाइफ स्किल्स भी सिखाते हैं और भी चीज़ सिखाते हैं। तो तालीम होनी चाहिए। देखें, अभी आपने जैसे शुरू में प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में बताया कि बहुत सारे मसाइल हैं, स्कूल नहीं है, 3000 स्कूल है मौजूद हैं, वो उसके अंदर टीचर्स नहीं है, सामान नहीं है, उसमें भैंसें भी बंधी हुई हैं, गधे भी बंधे हुए हैं, और शादियाँ भी होती हैं। सही बात है। सोल्यूशन कैसे निकलेगा? मैंने आपको बताया टिकटॉक एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है मेरे लिए। हमें सोशल मीडिया के नाम यूज़ नहीं करने, सोशल मीडिया कह सकते हैं। चलें, सोशल नहीं, मैं टिकटॉक इसलिए यूज़ करता हूँ बिकॉज हम उसको बुरा कहते हैं। और वो हमारे पास इसका फ़ायदा मैं बताऊँ, मैं पिछले आरिफ अलवी साहब के साथ मेरी एक बड़ी मीटिंग रही, मैंने उनको उस वक्त कन्विंस किया क्योंकि ये बंद कर रहे थे टिकटॉक को। टिकटॉक ने इवैल्यूएट फ़र्क क्या किया, एक वो देहाती जो पहले सिर्फ सीमेंट की ब्रिक्स बनाता था, आज वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है, उस पर एक वीडियो बनाता है, उसकी बेहतरीन एडिटिंग करता है, उसके ऊपर कैप्शंस लगाता है, उसको मोनेटाइज करता है और अपनी ज़िंदगी बेहतर करता है। इसका मतलब है पाकिस्तान में देहातों के अंदर लोगों को ATM इस्तेमाल करना नहीं आता, टिकटॉक इस्तेमाल करना आता है, तो क्या उसके थ्रू मैं तालीम नहीं दे सकता? अगर मैं बच्चों को छोटा सा कोई हुनर सिखा दूं कि भाई लेट से कंप्यूटर चलाना सीखना है, या एक कर दें कि भाई मैं कोर्स सिखा रहा हूं आपको कि लेट से मैथमेटिक्स की जमा तफरीक कैसे होगी, तो वो सीख जाएगा रोज़ाना का हिसाब करना अपना। तो हम तालीम यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में रुझान है ऑनलाइन क्लासेस का, ऑनलाइन एजुकेशन का? बिल्कुल है, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जब हम करते हैं ना रोज़गार वगैरह वगैरह वगैरह, तालीम सिर्फ एक यानी आपको टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, वो लैंग्वेज में भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से यू कैन क्विकली लर्न कि उसको कैसे करता है। तो हमारे यूनिवर्सिटी में
जब इसका नाम ही सिर्फ फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और हमारे सबसे जो अच्छे डिपार्टमेंट हैं, अब मेरे बाकी डिपार्टमेंट वाले नाराज़ ना हो जाए, उसमें आईटी, मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन ये इस पे, और हमारी कोशिश है और हम कर रहे हैं, बड़े अच्छा स्टाफ भी है हमारा कि जी हमारे जैसे कहा मादरी ज़बान। देखिए ना, मैं एक छोटी सी बात कर लूँ कि अगर आप उर्दू को बीच में से निकाल दें तो हम तो आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। यानी अगर तालीम भी नहीं है और आपका लैंग्वेज भी एक कॉमन नहीं है तो आप आपस में बात कैसे करोगे? सही बात तो है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में दो चीज़ों ने हमें जोड़ के रखा हुआ है, एक मज़हब के नाम पे मुल्क बना, दूसरा ज़बान की वजह से हम चारों सूबे या पांचों चट्टा गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर भी, हम इस ज़बान की वजह से आपस में मुत्तहिद हैं। तो मेरी यूनिवर्सिटी का तो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी से इसका सेंट्रल मकाम है, बिकॉज इसके नाम के साथ उर्दू लगा हुआ है और यही है जो हमें आपस में कनेक्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, इल्म जी कमी जे करे छा हुकूमत के या इदारनि खे फ़ैसिले वठण में दुश्वारी पेश अचे थी? बिल्कुलु आउं सम्झी, इल्मु तव्हांखे उहा ताक़त थो ॾे जंहिंमें तव्हां क्विकली शयूं सम्झी वञो ऐं फ़ैसिलो करे सघो। ऐं जेकॾहिं को माण्हू ओतिरो शार्प न आहे त ज़ाहिर आहे उहो फ़ैसिले करण में उनखे टाइम लॻंदो। अॼुकल्ह टेक्नोलॉजी जो दौरु आहे जंहिंमें तव्हांखे फ़ौरन फ़ैसिला करणा आहिनि। ऐं ऑनलाइन कोर्सिस जो तव्हां ज़िक्र कयो त ऑनलाइन कोर्सिस में जेके स्टूडेंट ऑनलाइन कोर्सिस कनि था, हिकिड़ा ॾींहं आहिनि ऑनलाइन असां कोविड जे दौरान सॼी एजुकेशन सॼे मुल्क में उहा ऑनलाइन कई ऐं उन जूं पंहिंजूं डिफ़िकल्टीज़ हुयूं, उन ते काफ़ी लिटरेचर मौजूदु आहे ऐं उनजा फ़ाइदा कहिड़ा थिया ऐं उन जूं डिफ़िकल्टीज़ कहिड़ियूं हुयूं, चैलेंजिस कहिड़ा हुआ। पर हाणे जेका ऑनलाइन एजुकेशन जेके मार्केट में कोर्सिस अवेलेबल आहिनि ऐं उहे जॾहिं ॿार खणनि था, उहे जॾहिं वञी उन में पढ़नि था त उन सां हू काफ़ी शयूं जेके आहिनि उहे लर्न करे सघनि था। त उन में बि जेकॾहिं हुन वटि सही तरीक़े सां हुन वटि इल्मु कोन्हे या हू सही तरीक़े सां रेडी कोन्हनि, टेक रेडी कोन्हनि, त उहो फ़ैसिलो कोन करे सघंदा। त हिन कोर्स में ज़ाहिर आहे उनजा क्वेश्चन बि ईंदा, उनजी असेसमेंट बि थियणी आहे, त हू कहिड़े तरीक़े सां करे सघंदा। त उनजे करे इल्मु जेको आहे तव्हांखे उहो एतमाद थो ॾिए ऐं जंहिंजे वसीले तव्हां सही फ़ैसिला करे सघो ऐं वक़्तु आहे तव्हां फ़ैसिला करे सघो, उन में डिले न कयो। ऐं ज़ाहिर आहे वक़्त ते जॾहिं फ़ैसिलो कंदासीं त उहो कास्ट बि बचाईंदो, उहो टाइम ते सर्विस डिलीवर कंदो, उन जे फ़ैसिले जी क्वालिटी बहितर थी सघे थी। ऐं ख़ुदा न ख़ासिता जॾहिं क्वालिटी बहितर न आहे त उहो माण्हू पंहिंजे ग़लतियुनि मां लर्न कंदो, उनजे करे फ़ैसिला साज़ी त ज़िंदगी में तमामु घणी आम है। बिल्कुल सही बात। अच्छा प्रोफेसर ज़ाब्ता खान, हमें कैसे पता चले कि ये सही इल्म है कि नहीं? इल्म तो सही ही होता है, लेकिन अगर लोगों को सही इल्म नहीं दिया जाए तो उनकी ज़िंदगी में कौन से खतरात पैदा हो सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल, इसलिए कि मेरा ये सब्जेक्ट पे डुअल यूज़ ऑफ साइंस या डुअल यूज़ ऑफ इल्म के एजुकेशन, ये एक इंटरनेशनल डिबेट यूएन के साथ मैं भी काम करता हूँ। तो हम ये कह रहे हैं कि यार अच्छा और बुरा, अब देखें ना, आपका एटॉमिक एनर्जी से आपकी बिजली भी बनती है, आप पूरी दुनिया को भी किल कर सकते हो। ये जो डायग्नोस्टिक लैब्स हमने बनाई, आप डॉक्टर हैं, आपके जरासीम का आप वो करते हो, उससे वैक्सीन भी बना सकते हो और वही जरासीम बग़ैर किसी उसके इनहेल करके पूरी दुनिया को, कोविड की एक मिसाल है और बहुत सारी मिसालें। आप वन हेल्थ पे बात कर रहे थे, एनवायरनमेंट और ह्यूमन और एनिमल का आपस में इंटरेक्शन। तो इल्म का अगर बहुत आला तालीम याफ्ता भी आप हो, अगेन तालीम, इल्म, टेक्नोलॉजी, लेकिन उसका इस्तेमाल, अल्टीमेटली गोल जो हमारा है कि हम इस सोसाइटी में जो रह रहे हैं सारे, मज़हब को भी एक तरफ रखें, इंसानियत को आगे करके हम कैसे पीसफुल इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। अगर मैं आला तालीम याफ्ता भी हूँ और उस तालीम को गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ और दुनिया में हो रहा है, आप देख रहे हैं ना 45-46 हज़ार लोग एक जगह पे उस बम से चले गए और इंसानियत किधर है, बच्चे, माएँ, वो तो अब वो इल्म का ही इस्तेमाल है ना, मिस यूज़ ऑफ साइंस। तो इसलिए इल्म का इस्तेमाल, उसको डुअल यूज़ ऑफ एजुकेशन कहते हैं। और ये इंटरनेशनल इस पर बात हो रही है बड़ी, यूएन में हमारी हर 4 साल बाद एक यूएन की मीटिंग होती है। अभी 2 हफ्ते पहले मैं जिनीवा में था, तो वी डिस्कस दिस कि यार क्या करें इंसानियत के तौर पे कि हम इल्म को न सिर्फ इंसानियत को बचाएं बल्कि एनवायरनमेंट को, एनिमल्स को, हमें ये शऊर जो अल्लाह ने दिया अशरफुल मखलूक़ात, तो हम बिहेव भी तो उस तरह करें। बिल्कुल सही। वो कहते हैं नोबेल प्राइज़ जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उसकी रीज़न ये थी कि वो एक दिन अखबार में ख़बर छपी कि वहाँ पे वो तजुर्बा कर रहे थे, वो केमिकल रिएक्शन हुआ, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, तो अखबार वालों ने समझा कि ये जो तजुर्बा बंदा कर रहा था वो मर गया है, तो उसने लिखा काज ऑफ डेथ इज़ डेथ। तो उसने खुद दूसरे दिन जब पढ़ा,
اس نے سوچا کہ مجھے لوگ اگر سمجھتے ہیں آئی ایم کاز آف ڈیتھ، تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی پیس پہ میری جو انکم ہوگی اس پہ پیس پہ ہم نوبل پرائز دیں گے. تو علم کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے، غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے. بالکل بالکل صحیح ॻाल्हि आहे सर. जी अच्छा सर, इल्म जी कमी जेका आहे उहा छा सकाफ़ती, मुआशी या जेको आहे इलाक़ाई उहे असरात बि पवनि था छा इल्म जी कमी में? तव्हां ॾिसो, इल्म जी कमी जे करे जेके असां वटि ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट आहिनि ऐं तइलीम याफ़्ता इलाइक़नि में उहे ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट कोन आहिनि, ज़ाहिर आहे इल्म जी कमी जे करे आहिनि. जेकॾहिं ट्राइबली माण्हू हिक ॿिए जे ईगोज़ जे करे, लालच जे करे, हसद जे करे या जाम सबब जे करे उहे जेकॾहिं माण्हुनि में इख़्तिलाफ़ थिए थो, झगड़ो थिए थो, खून रेज़ी थिए थी, त उनजो सबबु इहो आहे, इहो हिकिड़ो सकाफ़ती पासो आहे उनजो. ऐं उन सां गॾोगॾु जेको इक़्तिसादी पासो आहे, ज़ाहिर आहे इल्मु जेको वधीक तइलीम याफ़्ता आहे उहो पंहिंजो जेकॾहिं ज़री फार्म संभालींदो हूंदो त उनजी इनकम वधीक हूंदी, लाइफ स्टाक जो फार्म हूंदो उनजी इनकम वधीक हूंदी, दुकान जेकॾहिं हूंदो ऐं हिसाब किताब रखी सघंदो, उनजो किताब ऐं लेजर ठाहे सघंदो, उनजे दुकान जो कारोबार बहितर हलंदो. इक़्तिसादी तरह सां त इल्म जो डायरेक्ट तालुक़ु आहे. तव्हां ॾिसो, जिन फैमिलीज़ में इल्मु आयो आहे, जिन जा ॿार यूनिवर्सिटी में पढ़िया आहिनि ऐं 20 साल अॻु में ॾिसो ऐं अॼु ॾिसो, उन्हनि फैमिलीज़ जे लाइफ में चेंज आई आहे. दैट इज़ बिकॉज ऑफ एजुकेशन. सकाफ़ती तरह सां जेको तमामु घणा मसइला आहिनि, उन में एथनिक बि आहिनि ऐं उन में तव्हांजा ट्राइबल बि आहिनि ऐं उन खां सवाइ ॿिया बि खोड़सारियूं कबातूं जेके आहिनि उहे इल्मु कारोकारी उनजो हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल आहे. इहे सभु इल्म जे घटि हुजण जे करे ऐं सम्झो कई सकाफ़ती कबातूं पैदा थी सघनि थियूं ऐं सकाफ़तूं जेके रिच हींअर असीं सेलिब्रेट था कयूं, उहे तव्हां ॾिसो जेकॾहिं मोहन दड़े जी सकाफ़त आहे जंहिंखे अॼु ॾींहं ताईं असीं सेलिब्रेट था कयूं, उहा इन जे करे आहे त उन वक़्तु माण्हुनि में इहो सेंस हो त घरनि में हिकिड़े इंच जी बि इंक्रोचमेंट कोन्हे. माण्हुनि में इहो सेंस हो त लाइनूं पकियूं हुजनि. माण्हुनि में इहो सेंस हो त कॉमन जेके प्लेसिस हुजनि जिते माण्हू अची गॾिजी वेंदा. त इहो उहो उन दौर जो इल्मु हो जंहिं उन इलाइक़े खे पुरअमन ठाहियो. उन खां को बि वेपन न मिलियो आहे, उन मां आर्ट जा जेके आर्टिफैक्ट्स आहिनि सभु मिलिया आहिनि उन मां. त इल्मु सकाफ़ती तरह सां, इक़्तिसादी तरह सां तमामु घणो मैटर थो करे. बिल्कुल सही बात है. अच्छा डॉक्टर काशिफ, मैं चाहूँगी कि हुकूमत को आप एक अपील करें कि हम अपने सूबे सिंध में स्पेशली जो है वो इल्म की कमी को, जो गैप है हमारे यहाँ, उसको कैसे फिल कर सकते हैं और कौन सी इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए? देखें, एक तो कल रात को मैं एक शो में था, उसके अंदर हमने बहुत अच्छी डिस्कशन जो हुई हमारी, उसमें मैंने ये कहा कि देखें ये सूबे से एजुकेशन ख़त्म होनी चाहिए. एग्जीक्यूशन एक अलग चीज़ है. देखें 18 अमेंडमेंट में स्कूल हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वो सिंध चलाएगा. करिकुलम तो एक होता है, क्योंकि हम तो पूरी दुनिया वाला ही करिकुलम पढ़ा रहे हैं ना, कोई अलग तो नहीं पढ़ा रहे. तो करिकुलम को तो स्टैंडर्डाइज करें और उसको डिफ्यूज़ करें किसी तरीके से कि हर जगह तालीम पहुँचे. जैसे मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी के थ्रू आजकल आप तालीम पहुँचा सकते हैं. सही बात है. तो वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम क्योंकि देखें मेरे लिए तकलीफ दे मसला मैं आपको बताऊँ. एक देहात में एक बच्चा बैठा हुआ है गरीब हारी का, वो कभी यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता. अब मैं ये बोलूँ कि काशिफ महमूद कोई बहुत अजीम इंसान थे, नहीं. काशिफ महमूद इसलिए यहाँ पहुँच गए कि काशिफ महमूद एक पढ़ी लिखी फैमिली में पैदा हुए, पढ़े लिखे शहर में रहे, तो काशिफ महमूद पढ़ लिखे यहाँ पहुँच गए. लेकिन वो बेचारा हारी का क्या कसूर है? तो मैं तो अपील करूंगा हुकूमत से कि भाई इसमें, मैंने जैसे शुरू से ये बात बोल रहा हूँ कि 100% लोगों को तालीम के जेवर से आरास्ता करें. मेजर इन्वेस्टमेंट, जो पैसा का खर्चा है वो तालीम के ऊपर लगाएं. और वैसे बहुत सारे तरीके हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसके थ्रू आप जो है वो तालीम को बेहतर तरीके से पहुँचा सकते हैं. अच्छा एक और मसला है, अच्छा तालीम याफ्ता टीचर जो है वो किसी देही इलाके में पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है. अच्छा, आप उसको कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू करवाएं. ऐसे बहुत सोल्यूशन है. मैंने एक प्रोजेक्ट जो मैं आपको बता रहा था 100% लिटरेसी, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ. उसको भी हम इंशाल्लाह कुछ दिन बाद हुकूमत को पिच भी करेंगे, जिसमें इस प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस हैं. तो मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं करूँगा. यस, सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर तालीम के हालात कंपैरेटिवली ज़्यादा कशीदा हैं बनिस्बत KPK के अंदर और पंजाब में. और सिंध में भी हमारे वज़ीर आला साहब बहुत काम कर रहे हैं. लेकिन डेफिनेटली देखें, एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता. ये टीम वर्क होता है, हर लेवल पे जाके काम करना होता है. और पैसे क्या इतने मिलते हैं हुकूमत सिंध को कि वो बेचारे उस लेवल का काम कर सके. तो देखें, ये प्रोपोर्शनेट चीज़ों को बड़ा लॉजिकली देखने की ज़रूरत है हमें. और हम, मेरी तो अपील है कि हम गरीबों को तो ज़रूर फोकस करें. बिल्कुल बिल्कुल, आप हम और सब मिलके काम करेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह अवेयरनेस ज़रूर आएगी. जी प्रोफेसर ज़ाब्ता, सर आपकी प्रोफाइल में मैंने देखा था कि आप वाइस चांसलर हैं कराची और इस्लामाबाद की. तो इसका मतलब समझाएं, हमारे नौजवान भी जानना चाह रहे हैं क्योंकि बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, तो इसका क्या मतलब है? देखें, एक थोड़ी सी ना हमें अपने, जब हम एक अंग्रेज़ी में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं SWOT एनालिसिस,
स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। हर काम में हमें एज अ मुल्क, एज अ शहरी, हमें ये एनालिसिस करना चाहिए कि हम क्या करते हैं और क्या करना है। माजरत के साथ हम आज तक ये नहीं तय कर पाए। हम मुल्कों की मिसालें देते हैं, इवन अफ़गानिस्तान के, ईरान के, कि जो अपनी मादरी ज़बान में पढ़ाते हैं, क्या बेहतर है, कहाँ से शुरू करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए। तो हमें कंफ्यूज अभी तक रहे हैं कि 75 साल में हम ये फ़ैसला नहीं कर पाए कि जी हमने तालीम देनी किस तरह है, क्या सिर्फ अंग्रेज़ी है वगैरह वगैरह। तो जो हमारा इस्लामाबाद जिस यूनिवर्सिटी के बनाने का मकसद था, जब मकसद जो था आज से जो 20-22 साल पहले ये बनी, आली साहब और वो सारे जो इसके थे, मौलवी अब्दुल हक साहब थे, बानी उर्दू जिसे हम कहते हैं, कि जी हम इस यूनिवर्सिटी में कम से कम शुरुआत करें कि अपने लैंग्वेज को प्रमोट करें। मैंने आपको बताया ना कि देखिए अगर हम कनेक्टेड है ना, तो अगर मज़हब पे आपने बना दिया और ये ज़बान एक ना होती तो हम क्या करते। हम इस बहस में ही ना पड़ें कि मेजॉरिटी की क्या ज़बान है, क्या पंजाबी सबको सीखनी चाहिए। वो एक अच्छी ज़बान है, जो एक अच्छी वो है। तो इस यूनिवर्सिटी का ये है कि वी हैव 2 कैंपसेस हियर इन कराची में हमारी 2 है, गुलशन में एक शहर में, तीसरा हमारा इस्लामाबाद में। असल में ये फेडरल यूनिवर्सिटी है, यानी कानूनन या असूलन इसको तो इस्लामाबाद में होना चाहिए। और फिर इसका मैंडेट ये था कि हर सूबे में, बल्कि अब तो हम मीरपुर ख़ास में सोच रहे हैं कि अब एक कैंपस खोले, बलूचिस्तान में सोच रहे हैं, ताकि हमारी नेशनल जो है ना ये स्ट्रेंथन करे हमारे ताल्लुकात, हमारी चीज़ें। और ज़रूरी नहीं है हम सिर्फ उर्दू में ही पढ़ाएँ, लेकिन एक अहमियत उसकी उजागर है। मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप सिंध में और यूनिवर्सिटियाँ देखें तो हमारा मुनफरिद मकाम ये है कि हम ओनर हैं, या एटलीस्ट नाम की हद तक, कि हम उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और हर वो मॉडर्न सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। तो ये कि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इस्लामाबाद में भी है, यहाँ भी है। और उस दिन भी हमारी कुछ अच्छे टॉप लोगों से बात हुई। वी आर प्लानिंग टू हैव कैंपसेस इन लाहौर, इन क्वेटा, इन लोरालाई, इन पेशावर और मीरपुर ख़ास पे, जैसे मैंने कहा इंटीरियर सिंध में भी हम जा रहे हैं। तो हमारा एक मैंडेट है जो अब पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह इस उर्दू के हिसाब से हम हर जगह तक रीच आउट करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, इसी के साथ मैं चाहूँगी कि इख्तिताम पे आप एक छोटा सा मैसेज दें कि लेक ऑफ एजुकेशन, जो तालीम की कमी है, उसके बारे में क्या करना चाहिए हमें। देखिए बहुत अच्छी बात हुई अगर हम कंक्लूड करें इसको ना, कि देखें टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हम लोगों तक रसाई मुमकिन है, लोगों के पास मोबाइल मौजूद है, और थोड़े रिसोर्सेज में अभी साईं ने एक बड़ी अच्छी बात की ना कि लीडरशिप को तालीम अगर ना हो, अब फैसले साजी और कम रिसोर्सेज कैसे, कहाँ, क्यों लगाने हैं, इस वक्त हमने कैसे रहना है। देखें इल्म की कमी पाकिस्तान को बड़े नुकसान हैं। और फिर इल्म पे भी सिर्फ ना रहें, इल्म के अंदर अगेर जेंडर, कि जी आप प्रायोरिटी किसको देते हैं। घर में बेटा है और 4 बेटियां नहीं, एक बेटे को पढ़ाना, बेटी को नहीं, जो कि एक बेटी को पढ़ाना पूरे ख़ानदान को पढ़ाना है। हम 50% आबादी के आगे ताला नहीं लगा सकते। तो वो भी एक ज़रूरी बात करनी है कि जब हम तालीम की बात करते हैं तो हमारा मैसेज ये है कि लीडरशिप को भी रियली एजुकेटेड होना चाहिए। फैसला कब करना है, कैसे करना है, क्योंकि एक हमारी जब हम बहुत ज़्यादा गुलामी में रहे ना, तो नीचे भी यस सर कह के, और अगला भी जो है ना पावर में आके और वो ईगो में आके जो मैं कहूँ वो सही है। मैं कहता हूँ इंक्लूसिव अप्रोच और माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करनी चाहिए। टॉप वाले बंदे को नीचों से सुन के फिर फैसला करो। तो ये जो सारी आप इल्म के एज अ होल बात करते हैं मुल्क के तौर पे, वो सिर्फ रोज़गार और सिर्फ वो बातें नहीं, हमारा एज अ सोसाइटी हमने पीसफुल कैसे रहना है, हमने कैसे इसको मज़ीद कि हर बंदा कहे कि मैंने पाकिस्तान जाना है, ऐसा मुल्क है जी। और आप एक आखिरी अल्फाज कह लूँ कि आप दुनिया का वाहिद मुल्क हो जो 0 मीटर यानी सी लेवल से लेके 8611 मीटर तक हो। बेहतरीन। ये दुनिया में कोई और मुल्क नहीं है। एवरेस्ट है आपसे थोड़ा सा ऊपर, लेकिन वो तरसते हैं कि सिंध जैसा खूबसूरत, पंजाब जैसा खूबसूरत मैदान हो उसके पास, जो नहीं है। तो आप हो दुनिया में खूबसूरत तरीन मुल्क, खूबसूरत तरीन लोग, तो आप इसको प्लीज़ एक जन्नत बनाएं। जी प्रोफेसर डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद, मां चाहींदमि तव्हां बि आख़िर में हिकिड़ो पैगाम ॾियो असांजे नौजवाननि खे त इन गैप खे कीअं भरणु खपे। मुंहिंजो ख़्यालु आहे हिकिड़ो त जीअं ॻाल्हि थी आहे त असांखे जेका एजुकेशन सिस्टम आहे, छाकाणि त उन में हींअर क्वालिटी हिकिड़ो कंसर्न आहे, ऐं उन में असांखे कंसॉलिडेट करणु घुरिजे। जेके बि असांजा इदारा आहिनि, प्राइमरी स्कूल हुजनि, सेकेंडरी स्कूल हुजनि, टेक्निकल कॉलेजिस हुजनि, यूनिवर्सिटियूं हुजनि, ऐं उन में एक्सपेंशन जी अप्रोच जे बजाए असां कंसॉलिडेशन जी तरफ़ वञूं। हिकिड़ो इहो आहे। ॿियो ओवरऑल एजुकेशन खे डॉक्टर काशिफ चयो आहे त एज़ अ इमरजेंसी डिक्लेयर कयूं, पर एज़ अ एसेंशियल हिकिड़ो सेक्टर डेवलप डिक्लेयर कयूं, उनखे प्रायोरिटी ॾियूं। ऐं टियों, असीं जिन मुल्कनि जा मिसाल था ॾियूं
असां घणो करे मलेशिया जो मिसाल ॾींदा आहियूं, दुबई मिसाल ॾींदा आहियूं, चाइना जो ॾींदा आहियूं, USA UK त असांजो घणो एडवांस हो अॻु में। सो इन्हनि टिनी मुल्कनि पंहिंजी GDP जो केतिरो परसेंटेज एलोकेट कयो फॉर एजुकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी ऐं हायर एजुकेशन, ऐं असांजी उन जे भेट में को कंपेरिज़न कोन्हे। हाणे जेकॾहिं असांजी प्रायोरिटी असांजी इहा हूंदी ऐं एक्सपेक्टेशन हूंदी त असीं चाइना वांगुरु टेक्नोलॉजी में एडवांस थींदासीं, मलेशिया वांगुरु हर शइ डेवलप करे वठंदासीं, एमिरेट्स दुबई वांगुरु असीं डेवलप थींदासीं, त असांखे ओतिरी उन ताईं प्रायोरिटी ॾियणी पवंदी, कंसल्टेशन करणी पवंदी, एमरजेंसी डिक्लेयर करे ऐं हिन सेक्टर खे बिल्कुलु ईंदड़ 10-15 साल जैसे एजुकेशन फॉर ऑल या 100% लिटरेसी की ॻाल्हि कयूं जैसे बेहतरीन। जी डॉक्टर काशिफ महमूद, मैं चाहूँगी आप एक छोटा सा पैगाम दे दें हमारे नौजवानों को, लेक ऑफ एजुकेशन कैसे फिल करना चाहिए? देखें, एक तो पहली बात जो है ना, आप लोगों को तालीम लाजमी हासिल करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके पास वसाइल नहीं हैं, देखें आजकल हमें कोई भी चीज़ सीखनी होती है, हम एक इंटरनेट पे जाके सीख लेते हैं, तो तालीम हासिल करने के बहुत सारे तरीके हैं। सो जब अगर आप बना लेंगे कि मैंने सीखना है, तो बस फिर आप तालीम हासिल करेंगे। तालीम लाजमी हासिल करें, इसके अलावा कोई गुजारा नहीं है। अब आपके जैसे सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि अभी शुरू में तो जवानी के दिन निकल जाते हैं, बाद में थोड़ा बड़े होते हैं, फिर सोचते हैं कि यार काश पढ़ लेते। तालीम लाजमी हासिल करनी है, हुनर हासिल करें, एथिकल वैल्यूज़ के बारे में सीखें, अपनी कल्चर के बारे में सीखें। हम एक डिफरेंट कल्चर हैं, मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान की अपनी वैल्यूज़ हैं, उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। हमारी एक आइडेंटिटी है। मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूँ, हम सब बहुत ट्रैवल करते रहे, जहाँ भी जाते हैं हम पाकिस्तानी ही लगते हैं, हम पाकिस्तानी ही रहते हैं, चाहे मैं सारी ज़िंदगी में रहूँगा मैं पाकिस्तानी ही कहलाऊँगा। सो हमें अपने पाकिस्तान की आइडेंटिटी को भी रखना है और मुल्क को तरक्की कराना है। और सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि एक खातून अगर पढ़ती है ना तो पूरा ख़ानदान पढ़ाती है। अगर पैसे नहीं होंगे उसके पास तो वो खुद अपने बच्चों को पढ़ा देगी। और हमारे यहाँ मैंने तो देखा है कि 2 बच्चों में से अगर एक बच्चे की तालीम आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो मर्द के जो होता है लड़का उसको पढ़ाया जाता है, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। और हमें बिल्कुल सब बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो तालीम हासिल करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, सभिनी खां पहिरियां पंहिंजे टिनी महिमाननि जो शुक्रगुज़ार करणु चाहींदसि त प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाब्ता ख़ान शिनवारी, प्रोफेसर डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद मरी ऐं प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ महमूद असांजी प्रोग्राम में उन्हनि शिरकत कई। इल्म जे सफ़र जे प्रोग्राम में तमामु बहितरीन गुफ्तगू थी, जेको असांजो उनवान हुयो त लेक ऑफ एजुकेशन, इल्म जी कमी कहिड़े तरीक़े सां थिए थी। त नाज़रीन, इल्म जी कमी जेका आहे असां उन खाल खे इन तरीक़े सां भरे सघूं था त इल्मु जेको आहे मर्द चाहे औरत ॿिन्ही जे लाइ बराबरि हुजणु खपे। सभिनी खां ज़्यादा असांजो फोकस ऐं रुझान इन जी तरफ़ हुजणु खपे। जीअं असांजे मुल्क में आहे त 60% जेको आहे छोकिरनि खे तालीम ॾिनी वञे थी ऐं 40% उन्हनि मां औरतुनि खे तालीम ॾिनी वञे थी। ऐं इन जो सभिनी खां वॾो सबबु बि इहो ई थी सघे थो त इल्म जी कमी असांजे मुल्क में या असांजे ख़ासि करे सूबे में कहिड़ी वजह सां आहे। ऐं तमामु बहितरीन ॻाल्हि मूंखे इहा लॻी त असांखे पंहिंजे मुल्क में इल्म जो मयार अहिड़े तरीक़े सां बरक़रार रखणु खपे त ॿिया माण्हू, ॿियनि मुल्कनि जा माण्हू अची हिते चवनि त न असांखे पाकिस्तान में वञी हीअ डिग्री हासिलु करणी आहे। नाज़रीन, ईअं ई ॿिए हफ़्ते तव्हां सां इंशाअल्लाह मुलाक़ात थींदी तमामु दिलचस्प उनवान सां गॾु। तव्हां असांखे सोशल मीडिया जे पेजिस ते बि ॿुधाए सघो था त अॻिलो उनवान असांखे कहिड़ो रखणु खपे, कहिड़ी शइ जी ज़्यादा ज़रूरत आहे ऐं कहिड़े बारे में असांखे वधीक गुफ़्तगू करणु खपे। त नाज़रीन, ॾिसणु न विसारींदा इल्म जो सफ़र 4 खां 5 बजे ताईं जेको लाइव हलंदो आहे PTV नेशनल ते। मूंखे इजाज़त ॾींदा, पंहिंजे मेज़बान खे डॉक्टर कंवल मेमण पंहिंजो ख़्यालु रखंदा, पंहिंजनि जो ख़्यालु रखंदा ऐं मूंखे ऐं मुंहिंजी टीम खे दुआउनि में यादि कंदा। असांजी सोशल मीडिया जी टीम, कैमरा